हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 हमारा क्या है? की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो भी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं उसके की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन किसका किसका होता है इसमें? पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस। पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। ठीक है, पीपल क्या करते हैं इसमें, डेमोक्रेसी में पीपल्स अपना डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, पीपल, ये पूरा पीपल्स पे डिपेंड होता है कि वो अपना डिसीज़न लें थ्रू वोटिंग। किसके थ्रू अपना डिसीज़न वो लेते हैं? वोट देते हैं और अपना क्या करते हैं, अपने लिए एक लीडर चुनते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं जो कि क्या करे, उन सबको रिप्रेजेंट कर सके, उन सब के बिहाफ पे उनके लिए डिसीज़न ले सके। ठीक है, दो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक्स डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ये रिप्रेजेंटेटिव, ये लीडर्स क्या करते हैं, जो पीपल्स जो उनको इलेक्ट करके भेजे होते हैं उनके बिहाफ पे क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interest of the people. ठीक है, ये माना जाता है, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो लीडर्स होते हैं, ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये हमारी आवाज़ होते हैं। जो बातें, जो फैसला हम सब मिलकर नहीं, मतलब अब हम इतने लोग मिलकर एक ही डिसीज़न लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो हमारे बिहाफ पे हमारी बातें बोलते हैं, वो हमारे वॉइस हैं। ठीक है, एक तरीके से वो हमारी आवाज़ है, जो हम बोलना चाहते हैं वो क्या करते हैं, उस बात को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के सामने। ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स। हमारी जो भी गवर्नमेंट चुनी जाती है, जिनको इलेक्ट किया जाता है, वो सब क्या होते हैं, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर्स, और इंडिया में इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है पावर में, तो वो सिर्फ उतने टेन्योर के लिए ही क्या कर सकती है, अपने पावर का यूटिलाइजेशन करती है। ठीक है, उसके बाद उसको री इलेक्शन करना होता है, और वो फिर से अगर आती है, जीती जाती है, तो उसको फिर से पावर मिलती है, अदरवाइज उसको अपनी सीट क्या करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इफ़ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाई द पीपल। और अगर वो अगर वो चाहते हैं कि वो फिर से पावर में आए, उनको फिर से पावर दी जाए काम करने की, तो उनको फिर से पीपल के द्वारा, अगर पीपल उनको दोबारा चुनेंगे तो ही वो सीट पे आ सकते हैं, वरना अदरवाइज वो नहीं आ सकते। ठीक है, दिस इज़ अ मूमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, यही एक वो मूवमेंट होता है जहाँ पे क्या होती है, पीपल लोगों को मतलब सोचना पड़ता है कि किसको पावर में लाएं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट की पावर होती है, हम लोग उसको लिमिट कर देते हैं। कैसे? रेगुलर इलेक्शन से, कि अगर कोई गवर्नमेंट को बोल दिया जाए कि तुम अब पूरे ज़िंदगी भर के लिए गवर्नमेंट हो, ठीक है, सरकार हो, तो वो क्या करेगी, वो करप्शन शुरू कर देगी। लेकिन अगर उसको डर रहेगा कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें क्या कर दिया जाएगा, कुछ साल बाद जो भी टेन्योर होता है, 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, हमें बदल दिया जाएगा, तो वो कुछ भी गलत काम नहीं करेगी और जो हमारे डिसीजंस है वो सही से लेगी। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स। इलेक्शन क्या होता है, हर 5 साल में एक बार होता ही होता है। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वोटिंग के अलावा भी और बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के प्रोसेस में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं।
People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. ठीक है, पीपल हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो भी काम कर रही है उसमें इंटरेस्ट लेके या तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या तो उसको क्रिटिसाइज करके, उनकी बुराई करके, जब उसकी कमी हो, जब वो कोई गलत फैसला ले तो उसकी बुराई करके, उसकी क्रिटिसाइज करके हम क्या कर सकते हैं, उसके फैसले में हम पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। लेकिन जब ज़रूरत हो तब, ये नहीं कि कोई वो अच्छी पॉलिसी बना रही है तब भी हम क्या करें, उसको क्रिटिसाइज़ करें। हम इंटरेस्ट हर टाइम ले सकते हैं लेकिन क्रिटिसाइज़ हमें तभी करना चाहिए जब हमें उसकी रियलिटी में ज़रूरत हो, ठीक है, जब वो फेयर हो। There are many ways in which people express their views and makes government understand what action they should take. ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें क्या होते हैं, पीपल्स अपने व्यूज़ को रखते हैं गवर्नमेंट के सामने और उनको ये बताते हैं कि उनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, एक्चुअली में क्या जनता की मांग है। ठीक है, These includes धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन्स एसेट्रा। ठीक है, ये सब में क्या आता है, जैसे कोई धरने पे बैठ गया, कोई रैलीज कर रहा है, कोई स्ट्राइक्स कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये सब काम करोगे तो इससे हमारे गवर्नमेंट को पता चलता है कि नहीं, जो भी हमारी पॉलिसी है जिसके अगेंस्ट स्ट्राइक हो रहा है वो गलत है, उसको सही किया जाए। ठीक है, या जो भी उसके में कमी है उसको सही किया जाए। नेक्स्ट है हमारा थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, जो चीज़ें गलत हैं उनको भी क्या करना चाहिए, हमें आगे तक, मतलब उनके लिए भी हमें डिमांड करनी चाहिए, उनके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए भी हमें क्रिटिसाइज़ उसको करना चाहिए और उसके लिए भी हमें जो भी मूवमेंट्स हैं वो करने चाहिए ताकि वो बंद हो सके। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड टीवी ऑल्सो प्लेज अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, टीवी होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं गवर्नमेंट के इश्यूज़ को और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको बताने में। ठीक है, While it is true that a democracy allows people to participate, ये तो सच्चाई है कि डेमोक्रेसी क्या करता है, लोगों को छूट देता है कि आप हर जगह क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल्स आर एक्चुअली एबल टू डू सो। लेकिन ये भी एक तरीके की सच्चाई है कि हर सेक्शन, हर वर्ग जो हमारे कंट्री का है, हमारे एरिया का है, वो क्या करता है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। Another way for people is by organizing themselves into social movements that seeks to challenge the government and its functioning। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो क्या है, हम लोग सोशल मूवमेंट्स करते हैं और ये सब क्या करता है, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को चैलेंज करता है। ठीक है, अगर वो कोई काम कर रही है, अगर उसके थ्रू अगर आप सोशल मूवमेंट्स कर रहे हो तो ये सब क्या करता है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को चैलेंज करता है। मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित, आदिवासीज, वुमेन्स एंड अदर्स आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। ठीक है, अगर हम ऐसे मूवमेंट्स करेंगे तो जो हमारे निचले वर्ग के लोग हैं, कम्युनिटी है, वो सब भी क्या करेंगी, इसमें पार्ट ले सकेंगी, जैसे दलित, आदिवासीज, वुमेन्स, ये सब भी। ठीक है, नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अब जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत क्यों है। Conflicts occur when people of different cultures, religions, regions, or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स कब कब पैदा होता है, कन्फ्लिक्ट तब होता है जब कोई एक कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का आदमी दूसरों के साथ ना बैठे उठे, उसको क्या करे, उसको ऐसा फील कराए कि वो क्या है, बहुत ही पिछले वर्ग का है, वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, वो हमारे कास्ट का नहीं है। तो वो क्या होता है, इस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगती हैं सोसाइटी में। ठीक है, पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। ठीक है, पीपल क्या सोचते हैं कि अगर हम वायलेंट हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े करने लगेंगे तो हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। ठीक है, वो उससे रिजॉल्व हो जाएंगे। दीज लीड टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, जो लोगों में डर और टेंशन पैदा कर देता है, जो आपके आसपास के लोग होंगे उनके में। ठीक है, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है,
पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि वो क्या कर सके, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कराए। ठीक है, रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन सम टाइम लीड्स टू कन्फ्लिक्ट। जब कोई एक ही रिलीजियस चीज़ें होने लगती हैं, उनको सेलिब्रेशन होने लगता है, उनके 30 त्यौहार मनाए जाने लगते हैं, तो कभी कभी ये भी बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। रिवर्स टू बिकेम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। यहाँ तक कि दो स्टेट्स के बीच में रिवर्स को लेके भी यहाँ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जैसे कि हमारा कावेरी वाटर डिस्प्यूट होता है किसके बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटका, उसमें भी डिस्प्यूट चल रहा है, और मेतर डैम इन तमिलनाडु, उसमें भी क्या हो रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये दोनों एक ही पार्ट है। ठीक है, हम इन दोनों को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वन ऑफ द की आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक का बहुत बड़ा मतलब मोटिव ये होता है कि वो सब में क्या, वो एक चीज़ के लिए कमिटमेंट करे कि वो सबको इक्वालिटी करेगी और सबके साथ यहाँ पे जस्टिस होगा, न्याय होगा। ठीक है, इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इसेपरेबल। ठीक है, इसेपरेबल मतलब इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स क्या क्या है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या होता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पीपल के लिए ही होता है, पीपल के द्वारा ही चुना जाता है और पीपल के लिए ही होता है। ठीक है, people's participation, resolution of conflicts, equality and justice are important elements that influence the working of the democratic government। ठीक है, इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन, उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर कराना, सबको इक्वालिटी एंड जस्टिस दिलाना, यही इसका मेन काम होता है। ठीक है, people participate in the working of a democratic government by actively electing the government and participate in rallies, signature campaigns, strike, धरनाज एंड सोशल मूवमेंट। पीपल क्या करते हैं कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हमारी गवर्नमेंट में, उनको वोट दे के धरना, रैली, स्ट्राइक, ये सब में बैठ के क्या करते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन पे या गवर्नमेंट के साथ वो लोग रहते हैं। Conflicts occur when people from different religion, economic backgrounds and culture feel discriminated and it is the duty of the government to resolve them। ठीक है, कन्फ्लिक्ट कब होता है, जैसे कि हमने देखा कोई बहुत गरीब का है, कोई बहुत गरीब वर्ग का है या कोई निचले वर्ग का है, तो उनको क्या किया जाता है, सोसाइटी से अलग माना जाता है। इसलिए बहुत बार क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स अकर होने लगते हैं, तो वो हमारे गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि उसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू इंश्योर इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमारे सारे सिटीजन्स हमारे गवर्नमेंट के नज़र में एक जैसे हैं और ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सारे सिटीजन्स को क्या करें, इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड कराएं। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। ठीक है, साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बहुत सारे वॉक के पीपल रहते हैं। ठीक है, देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका, वाइट्स हु केम देयर टू सेटल एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर एज ट्रेडर्स। ठीक है, वहाँ पे ब्लैक पीपल है जो खुद साउथ अफ्रीका से हैं, वहाँ पे वाइट्स हैं, वहाँ पे इंडियंस गए हैं और वहाँ पे कुछ लेबर और ट्रेडर्स भी हैं। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑफ द बेसिक्स ऑफ रेस। ठीक है, वहाँ पे मतलब ये बोला जा रहा है वहाँ पे सेपरेशन किया जाता है, मतलब वहाँ पे कलर के हिसाब से सेपरेशन किया जाता है। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक इंडियंस एंड कलर्ड रेसेस। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, वाइट ब्लैक इंडियंस में बांट दिया है लोगों को और कलर बेसिस पे क्या करते हैं, फैसले करते हैं। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। वहाँ पे क्या किया गया था, वो एक ऐसी अफ्रीकन देश है जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया ये ब्लैक और वाइट को दूर करने के लिए। ठीक है, साउथ अफ्रीकन स्टेट बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1994 और आफ्टर अ वेरी ह्यूज स्ट्रगल ही they can
डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1994। ठीक है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई थी 1994 में। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी